नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों 1 से 50 तक के जो सेट हैं वो हम पहली वीडियो में करवा चुके हैं और इसमें स्टार्ट करेंगे हम सेट 51 से। तो सेट 51 में फर्स्ट हमारा है, शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा जो है प्रारंभ की थी। मौर्य काल में लिया जाने वाला जो करोता था वो क्या कहलाता? हिरण्य कहलाता था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना तंदी दुर्ग ने की थी। तारीख उल हिंद की रचना अलबरूदी ने की थी। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में, यानी कि 3 जो खंड थे उसके कर दिए गए थे, बंगाल के 3 भागों में विभाजित किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अदीना मस्जिद जो कि पांडुआ में अवस्थित है। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता टी फैंथलर ने जो कि 1750 में लगाया था, उसका पता लगाया था अशोक स्तंभ का टी फैंथलर ने 1750 में। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 से 10 की संख्या। जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें पुरानी जो प्राचीन गुफाएं हैं उनकी संख्या 9 या 10 है। दीवान ए वकूफ की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदू राज हर्षवर्धन के जो हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था, यानी कि हिंदू राजा जो हर्षवर्धन था वो हर 5 वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन क्या कर देता था? दान कर देता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। पाल वंश के संस्थापक थे धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम थे, जो कि भारत की यात्रा पर सर्वप्रथम आए थे। नेक्स्ट सेट 52। तो सेट 52 में है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम। शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू वंशबरदार की संख्या सबसे अधिक थी। अकबर ने 1575 ईस्वी में इब्दाद खाना बनवाया था। सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। राज्य हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है, जिसका प्रारंभ सतारा से हुआ था। तंजेर के बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राज राजा प्रथम ने करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन अकबर का रहा है। स्टेंस हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्यु दंड का फैसला सुनाया था। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन है? मैडम भिकाजी कामा, जो कि 1907 में इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं सेट 53 की। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय है? नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के सीसा के बने थे। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड वेवेल से है और चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सेंद्री जो कि झारखंड में 1951 में स्थापित हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो कि सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी है, गुजरात में स्थित है। सेट 54 की बात करते हैं। शिव मंदिर रेत में तलकाड़ू में स्थित है।
कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिवराव को जाना जाता है। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप जो कि 1965 में थे। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या जो कि 1937 में बनाई गई। अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता 1779 ईस्वी में हुआ था। पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम थी। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त यानी कि उसको खत्म कर दिया था। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 में होल्ट रैमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया था। 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। नारियल का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? इंडोस्पर्म कहलाता है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। सूर्य के करोड का ताप जो कि होता है 15 डिग्री सेल्सियस। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट जो कि नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम से बना होता है। जो तार होता है हीटर का एलिमेंट होता है उसका तो किसे बना होता है? निकेल और क्रोमियम यानी कि नाइक्रोम और क्रोमियम से बना होता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट बात करते हैं 6055 की। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। CO2 गैस अम्लीय होती है जबकि CO गैस उदासीन होती है। अक्सर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तांबा का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 है। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। लहसुन, प्याज आदि जो कि शलककंद यानी कि बल्ब होते हैं। चावल के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का होता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपिन के कारण लाल हो जाता है। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है यानी कि पृथ्वी पर सूर्य का जो ताप है वो किस विधि से पहुंचता है? विकिरण विधि से पहुंचता है। 6056 की बात करते हैं तो खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि नकदी फसलें हैं। रबी फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB 1024 किलोबाइट यानी कि KB के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी। DVD का पूर्ण रूप डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वालों का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा 1995 ईस्वी में आरंभ हुई। गांधीवादी योजना को श्री मन्ना नारायण ने 1944 में तैयार किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग ने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था यानी कि मनुष्य की बलि देने पर जो कि प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पोचमपल्ली यानी कि तेलंगाना में 1951 में की थी। भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान की थी यानी कि जो भूदान का सही अर्थ होता है भूमि दान करना होता है। इसके लिए आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6057 की। राउरकेला इस्पात कारखाना एवं भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय यानी कि दूसरी 5 वर्षीय योजना के कार्यकाल में जो कि स्थापित हुआ था। दुर्गा इस्पात कारखाना भी जो कि द्वितीय यानी कि दूसरी 5 वर्षीय योजना में स्थापित हुआ। बोकारो इस्पात कारखाना तीसरी 5 वर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम यानी कि 20 सूत्रों का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 5वीं जो कि 5 वर्षीय योजना थी उस काल में शुरू हुआ था 17 जुलाई 1975 को। अनवरत योजना को रोलिंग योजना
78 से 1983 के नाम से जाना जाता है। जो कि अनवर्त योजना, उसको किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। अनवर्त योजना गुन्नार मेडल की देन है। IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम जो कि छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए थे। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन DC में हुई थी। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट ऑफ इंडिया है। औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं सेट 58 की। भारत में सहकारी बैंक का सत्र त्रिसत्रीय होता है। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 में की गई थी। भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एग्जिम बैंक उपलब्ध कराता है। आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम है यानी कि LIC है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर यानी कि सबसे अधिक दूरी पर पृथ्वी 4 जुलाई को होती है सूर्य से। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सेट 59 की। तो देखिए अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति हैं। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर तक होती है यानी कि पृथ्वी के 50 किलोमीटर अंदर तक सामान्य भूकंप की गहराई होती है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय यानी कि उसके तट का क्षेत्र होता है प्रशांत महासागर का। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका अरुंधति रॉय हैं। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रानाडे ने की थी। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। CU की हैंडसंग की रचना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 ईस्वी को आरंभ हुआ था। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। हैदर अली का जन्म 1721 में बुद्धिकोट में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में वारिंग हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ यानी कि बड़ा पुत्र था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। फाहियान भारत में 16 वर्षों तक रहा था। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। रजिया को शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। फरीजोन शब्द का संबंध खोखो से है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेट 61 की। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, काम नहीं करवाया जा सकता 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए।
पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र नेफोमीटर कहलाता है। गुरु नानक की मृत्यु सन 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। नाभ के विकर्ण के शरीर से अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। अर्धरात्रि के सूर्य को भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत चीन से हुई थी। प्रशांत पेटी यानी कि डोल्ड्रम बेल भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। जल से भी हल्की धातु सोडियम होती है। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी में स्थापित है। 60-62 की बात करते हैं तो देखिए जलियांवाला बाग जनसंहार जो के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 भागों में काटती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना होता है। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र है। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह के अंदर भर दिया जाना चाहिए। श्रीहरिकोटा द्वीप पुल्लिकट झील के निकट अवस्थित है। भारत में प्रांतीय सतर पर द्वैध शासन प्रारंभ मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार से किया गया था। पूना पैक्ट पर गांधी जी एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 60-63 की। तो 60-63 में हमारा फर्स्ट है राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। बंग भंग जो कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का वर्णन है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता सौंपना था। स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता था। कोलकाता यानी कि कलकत्ता नगर का वास्तुकार जॉब चार्नोक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि नाम दिया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका नाम दिया गया था। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता मानी जाती है। अथर्ववेद 20 भागों यानी कि खंडों में विभक्त है। महावीर के बाद जैन धर्म के महागुरु जो हैं स्थूल भद्र थे। पुर्तगालियों ने गोवा के बीजापुर राज्य के शासन से जीता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। बास्क अलगाववादी संगठन ETA स्पेन में सक्रिय है। नेक्स्ट बात करते हैं 60-64 की। प्रकृति से ज्ञात सभी एंजाइम प्रोटीनेशियस कहलाते हैं। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया था। सूरत विभाजन 1907 का नेतृत्व डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। अकबर के दरबार में 2 मुस्लिम नवरत्न अब्दुल फजल और फैजी थे। अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया था। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था। फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविक प्रणेता मार्टिन लूथर थे। पेरिस संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया है। रूस की क्रांति के समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था। लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म 10 जनवरी 1920 को हुआ था। जर्मनी का एकीकरण वर्ष 1870 में पूर्ण हुआ था। नेफा का नया नाम अरुणाचल प्रदेश है। भूमि का हस्तांतरण स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। यूरेनियम को श्वेत कोयला कहा जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 60-65 की। तो देखिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार 0 होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। सोडियम को मिट्टी का तेल में रखा जाता है।
प्रोटॉन पर धन आवेश और तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया होता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम होता है। सोना धातु का संरक्षण नहीं होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त की जाती है, यानी कि सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। नर मनुष्य के लिंगी गुणसूत्र XY होते हैं। पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। रक्त को सामान्यतः 4 ग्रुपों में बांटा गया है। निकोटीन तत्व अफीम में पाया जाता है। शरीर को ऊर्जा और गर्मी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 66 की। तो देखिए, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन सन 1969 में किया गया है। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 2A था। संसार का न्यूनतम तापमान टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। रेड इंडियन, एक्सिमो तथा इन्यूट उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। संविधान सभा के 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन है। संघ सूची पर कानून संसद बनाता है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। फीफा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रॉबर्ट गुएरिन थे। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अस्थायी चुंबक मृदु लोहे से बना होता है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 67 की। तो देखिए, फर्मवेयर ये जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग है। द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी बाकोन ने 1623 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को बग कहते हैं। सर्वोदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। ग्रीनलैंड की खोज नानसेन ने की थी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य अपर्दन होता है। वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य निक्षेपण होता है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं ब्लैक रोलर कहलाती हैं। विषुवतीय प्रदेश के वन सदाबहार या फिर सेल्वास कहलाते हैं। पिग्मी कांगो के घने जंगल के निवासी होते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 सेंटीमीटर तक का होता है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बरखोया नक्श है। एलिफेंटा पास जो कि उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है। 60-68 की बात करते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित है। भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती नदी है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। मिनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई में अवस्थित है। किन्नास्वामी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। भारत के संविधान का स्वरूप अर्ध संघीय है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 20वें भाग में है। रेल, डाक व मुद्रा संघ सूची के प्रमुख विषय हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 69 यानी कि 69 की। तो देखिए, राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संघ शासित प्रदेशों में 20 प्रतिनिधि लोकसभा के चुने जाते हैं। पहली बार 27 दिसंबर 1970 को
कार्यकाल से पूर्व लोकसभा को भंग किया गया था। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक में प्रारंभ के 1 घंटा का काल प्रश्नकाल कहलाता है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। राज्यपाल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों के विधान परिषद में मनोनीत करता है। विधान परिषद को कभी नहीं भंग किया जा सकता है। फ्यूज तार का गलनांक सबसे कम होता है। 60-70 की बात करते हैं तो देखिए इसमें फर्स्ट है, वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। झंडे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रथम महीना चैत व अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। राष्ट्रीय पांचांग को 22 मार्च 1957 ईस्वी को लागू किया गया था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ KM करियप्पा थे। भारत के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल रामदास कटारी थे। भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। और आज की क्लास में इतना ही, लेकिन अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन जरूर दबा दें। और जल्द मिलते हैं आपको अगले 20 सेट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।